नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन टू टाइप के होते हैं, आप लोगों ने स्कूल में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। इसकी डेरिवेशन भी हमें देखनी है। सो अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है। सो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इट इज नेसेसरी टू कंबाइन टू और मोर रेजिस्टेंसेस टू गेट द रिक्वायर्ड करंट। भाई करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। भाई अगर लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। उसका एरिया कितना है, ठीक है, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो, इन सारे फैक्टर्स पे फ्लो ऑफ करंट डिपेंड करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है। रेजिस्टेंस कैन बी कंबाइंड इन टू वेज। पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। सीरीज वाले में क्या होता है जरा देखिए, एक वायर ली जाएगी, मैंने सिंबल्स आपको पहले ही पढ़ाए हुए हैं। ये एक वायर ली जाएगी और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, उसी वायर में एक और रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, उसी वायर में एक और रेजिस्टेंस लगाया जाएगा। तो ये है रेजिस्टेंस 1, ये है रेजिस्टेंस 2 और ये है रेजिस्टेंस 3। तो सेम वायर में अगर कनेक्ट कर दिए जाए, मतलब मान लीजिए एक वायर है, एक यहां बल्ब लगा हुआ है, एक यहां पर और एक यहां पर, गलती से भी अगर ये यहां पर ब्रेक कर गया तो ये वाला बल्ब भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा और ये भी बंद हो जाएगा। समझ आ रही बात है? तो जब ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो इसको बोलते हैं सीरीज। दूसरा होता है पैरेलल। क्या किया इसमें, आपने एक वायर ली और इस वायर को 3 वायर्स में कनेक्ट कर दिया। अभी हमें 3 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। ऐसे एक वायर से मैंने एक इधर वायर निकाल दी, एक इधर और एक इधर। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया और फिर वायर में आगे कनेक्ट कर दिया। जब ऐसा होता है तो रेजिस्टेंस जो है वो माने जाते हैं किसमें? पैरेलल में। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करने से क्या फायदा है? देखो अगर मैंने यहां पे वायर ब्रेक कर भी दी तो ये वाला बल्ब तो बंद हो जाएगा, लेकिन बाकी बल्ब जो हैं वो जलते रहेंगे। ऐसा ही अरेंजमेंट होता है हमारे घरों में। अगर मुझे ये बल्ब ऑफ करना है तो मैं स्विच से ये वाला बल्ब ऑफ कर दूंगा, लेकिन बाकी सारी चीजें जलती रहेंगी। समझ आ रही बात है? नहीं, अगर ये सीरीज में लगे हुए होते तो अगर आपने बल्ब ऑफ किया तो पूरे घर की लाइटिंग वगैरह सब कुछ, टीवी, एसी, फ्रिज वगैरह सब बंद हो जाएगा। समझ आ रही बात या नहीं? तो इसलिए सीरीज में करना, पैरेलल में अरेंज करना जरूरी हो जाता है। सो बेसिकली अरेंज हम 2 टाइप से कर सकते हैं, पहला है सीरीज और दूसरा है पैरेलल। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जरा देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन जरा देखिए। वो कह रहे हैं व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली, बैक टू बैक अगर अरेंज कर दिए जाए, ऐसे रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, और भी लगा सकते हैं 3, 4 एंड सो ऑन। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये क्या है आपका? टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा भाई? R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे करते करते जितने भी R होंगे उतने। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस का, व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये है 5 ओम और ये है 7 ओम। तो आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा विच इज 22 ओम। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपने चीजों को सीरीज में अरेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और आप क्या चाहते हो कि इलेक्ट्रिक करंट में रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना बेटर है, उतना अच्छा फ्लो होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फॉर्मूला याद रखना है आपको और इस तरीके से निकालना है कि टोटल रेजिस्टेंस अगर दिया हुआ होगा तो। सो दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इन द गिवन फिगर। ये वाला है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। मैंने 3 लगा दिया, उन्होंने 2 दिया। पैरेलल वाला केस जरा देखिए, इन्होंने 2 दिए हैं, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा ये रेजिस्टेंस हो गया। 2 की जगह मैं ये R1 और ये R2 मैं 3 ले लेता हूं। ठीक है, ये R2 और ये R3।
इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो 1/R से डिनोट किया जाता है, विच इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2, 1/R3, और अगर आगे हुआ तो लास्ट में 1/Rn। बताओ ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मान लीजिए कि यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दो ले लेते हैं, अभी दो लेते हैं, ये है 2 ओम और ये है 3 ओम। तो भाई 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा या नहीं होगा? अगर 2 होंगे तो 2 तक लोगे, 3 होंगे तो 3 तक लोगे, 4 होंगे तो 4 तक। अगर इनको सीरीज में लगाया जाता तो रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाता? 5। लेकिन अगर मैं इनको लगाता हूं पैरेलल में तो 1/2 प्लस 1/3, अगर आप एलसीएम लेंगे तो 1/6 आ जाएगा। 1/R लिखना जरूरी, कहीं R लिख दो गलती से। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6, 1/R इज इक्वल टू 5/6, विच कम्स, इसको थोड़ा सा अब दोनों का रेसिप्रोकल कर लो, क्योंकि हमें 1/R की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी निकालनी है? R की वैल्यू निकालनी है। तो जो रेजिस्टेंस है वो 6/5 आएगा, विच कम्स आउट टू बी 1.2। अगर सीरीज में लगाते तो रेजिस्टेंस 5 हो जाता, क्योंकि आपने पैरेलल में लगाया तो रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया। समझ आ रही बात है नहीं? तो हम चाहते हैं रेजिस्टेंस कम हो, तो इसीलिए पैरेलल में अरेंज करने से ये बेटर है। और दूसरी चीज, अगर एक चीज खराब भी हो गई बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता ही दिया था भाई, रेजिस्टेंस जितने भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनको ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3 टू Rn तक। और अगर पैरेलल में है तो फिर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैंने आपको पीछे पहले ही बता दिया है, विच इज 1/R, 1/R1, 1/R2, 1/R3, और ऐसे करते करते 1/Rn तक। समझ आ रही बात? यानी इस तरीके से आपको निकालना है। आगे बढ़े। अब हम देखेंगे डेरिवेशन, किस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था R, वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आया था। ठीक है? ये चीज अब हम डिराइव करके देखेंगे। ठीक है? जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले ले रहा हूं एक बैटरी। ठीक है? ठीक है? और ये है मेरा R1, ये है मेरा R2, ये है मेरा R3। ठीक है? ये है R1, R2, ये है मेरा R3। ठीक है? अच्छा, यहां पर एक चीज फिक्स्ड है कि भाई जो करंट यहां से जाएगा वही सेम करंट यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा, यहां पर भी रहेगा। तो यहां पे करंट क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहां से यहां पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3। हर एक एंड पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लेट 3 रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज थ्रू सप्लाई वोल्टेज V। ठीक है? लेट सप्लाई करंट I। सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस 2 बार हो गया ये, ठीक है, अक्रॉस R1 और R2 एंड R3 इज गिवन बाय, भाई यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V1, V2 और V3 से डिनोट किया गया। थोड़ा सा यहां पे एरर हो गया टाइपिंग में। अब जरा समझिए इसको कैसे निकालेंगे। यहां पर कांस्टेंट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? क्या कहता भाई ओम्स लॉ? V इज इक्वल टू IR। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? भाई यहां पर ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होगा? ये है V1 इज इक्वल टू I, क्योंकि करंट तो पूरे में सेम रहने वाला है,
रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। ये रहे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड में क्या होगा, यहां पर V2 हो जाएगा IR2, ठीक है, और V3 कितना हो जाएगा भाई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और V3 यहां पर क्या होगा, करंट तो यहां पर सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ भाई पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे सर्किट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आप V1 प्लस V2 प्लस V3 अप्लाई ऐड कर दो सबको, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं। भाई V की वैल्यू क्या है, IR। यहां पर भी V की वैल्यू, V1 की वैल्यू क्या है, IR1। यहां पर V2 की वैल्यू क्या है, IR2। यहां पर क्या होगा, IR3। कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या आपको? यहां पर I जो है वो कॉमन है, कांस्टेंट है, तो मैंने I जो है वो कॉमन ले लिया। जब I कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 R2 R3। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? I से I कैंसिल आउट हो गया, R किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यही हमें प्रूव करना है। ये एग्जाम में आता है। शो दैट टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस अरेंज इन सीरीज। 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, मैंने 3 वाला केस करा दिया, ठीक है। अगर 2 होंगे तो सिर्फ आपको ये यहां तक लिखना है, अगर 4 होंगे तो एक और बढ़ा देना। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V3 प्लस V4 तक चला जाएगा। समझ आ रही बात? यानी कोई डाउट नोट कीजिए। अब जरा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी हमने सीरीज वाला निकाला, सीरीज वाला जो भी हमने डिराइव करके निकाला, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, जरा उस पर ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहली चीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के इक्वल। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर। करंट जो है हर एक रेजिस्टर के पास इक्वली पास करके जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पीछे समझाया। इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि भाई यहां पे कितना रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कितना रेजिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे लगेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हर एक रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ आ रही बात? यानी सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है उन सभी को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस भी ऐसे निकालते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी। इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन ईच रेजिस्टेंस। क्या मतलब है इसका? भाई 3 रेजिस्टेंस लगे हुए थे, मान लीजिए ये है 5 ओम, ये लगा हुआ था 3 ओम, ये लगा हुआ है 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन सभी को ऐड कर दो, 7 प्लस 11 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इन सारे रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होगा। आप देख लो, 5 से भी ज्यादा है, 3 से भी ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा है। यही लाइन कह रही है इन सीरीज कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। लास्ट देखो जरा, the equivalent resistance of series combination is greater than in any individual resistance। तो जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए उन सभी रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होगा, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है? मैंने डिसएडवांटेजेस आपको इससे पहले भी एक बार बताया, ठीक है। यहां पर भी जरा ध्यान दीजिए कि अगर आप सीरीज में लगा देते हो रेजिस्टेंसेस को, किस में लगा देते हो, सीरीज में। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, मान लीजिए इसने काम करना बंद कर दिया, तो बाकी सारी
ड्यू टू सम डिफेक्ट देन अदर अप्लायंसेज ऑल्सो स्टॉप वर्किंग। एक अगर बंद हो गया तो बाकी सारे बंद हो जाए। ऐसा आपने दिवाली की लड़ी में देखा होगा, जो सस्ती दिवाली की लड़ी आती है, अगर एक भी बल्ब खराब हो जाए तो पूरी लड़ी खराब हो जाती है, कोई भी नहीं जलेगा। ठीक है, तो वहां पर बल्ब को किसमें अरेंज कर दिया गया है, सीरीज में, इसीलिए ऐसा हुआ है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑफ और टर्न ऑन सेपरेटली। भाई मेरा मन है कि मैं इस बल्ब को जला दूं, इसको ऑफ कर दूं और इसको जला दूं, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब आप सीरीज में लगाते हो तो आपके पास एक ही स्विच होता है, या आप ऑन कर दें या ऑफ कर दें, सारे एक साथ ऑन होंगे, सारे एक साथ ऑफ होंगे। समझ गए? नाउ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डू नॉट गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कैसा रेजिस्टेंस है। ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। दैट द सप्लाई पोटेंशियल लाइन सो ऑल अप्लायंसेस डू नॉट वर्क प्रॉपरली। क्योंकि हर एक, मान लीजिए ये सारी चीजें सीरीज में लगा दी जाए, किसी को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को बहुत कम चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा चाहिए, तो इस केस में सारी ही चीजें इफेक्ट करेंगी और कोई भी चीज प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। किसी का वोल्टेज हाई हो जाएगा, किसी का लो हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस वजह से सारे ही काम नहीं कर पाते हैं सही से। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ all resistance of circuit increases too much due to which supply current reduces। जब आप सीरीज में अरेंज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो है वो जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए होते हैं उन सभी के सम के इक्वल होता है, जिसकी वजह से करंट का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां भाई? डेकोरेटिव लाइट्स को आप क्या कर देते हो, एक सीरीज में अरेंज कर देते हो, उन्हें ऑन कर लो, एक साथ ऑन हो जाती है, एक साथ ऑफ हो जाती है, तो आपको अलग अलग बल्ब को ऑन और ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, थर्मोस्टेट में क्या करते हैं, ये एक हीटिंग डिवाइस होती है, इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिए जाते हैं, किसमें? सीरीज में, जिससे कि उसका टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट गूगल कर रहा तो आपको एक पिक्चर नजर आ जाएगी थर्मोस्टेटिक डिवाइस की। ठीक है, अच्छा, लाइट एमिटेड एलईडी आर यूजुअली कनेक्टेड इन सीरीज इन दी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एलईडी जो होती हैं, आपने देखा होगा एलईडी लाइट बहुत लॉन्ग होती हैं, तो वहां पे जो बल्ब्स लगाए जाते हैं वहां पे सीरीज में लगाए जाते हैं, क्योंकि वो एक साथ आपको एलईडी ऑन करनी है और एक साथ ऑफ करनी है। समझ आ रही बात है नहीं? या फिर टीवी के अंदर जो एलईडीज लगाई जाती हैं वो भी एक साथ में हमें ऑन करनी है, एक साथ ऑफ करनी है, तो वहां पर हमें क्या चाहिए? सीरीज में चाहिए सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो वहां पर इसका यूज होता है। अच्छा, लाइट्स स्विचेस वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइन वायर्स। ठीक है, लाइट स्विचेस जो है, लाइट जैसे हमें मान लीजिए एक साथ रूम की लाइट्स ऑन करनी है और ऑफ करनी है, तो हम क्या करते हैं, उनको सीरीज में अरेंज कर देते हैं। अगर हमें इंडिविजुअली एक एक ऑन एक एक ऑफ करनी है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग हम उसको पैरेलल से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, बैटरीज जो हैं उनको किस में लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है, जिससे कि हमें हाई वोल्टेज मिले, क्योंकि वोल्टेज भी तो हमें कैसे मिलता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जितनी बैटरीज आप सीरीज में लगा दोगे उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर सीरीज का यूज किया जाता है। एमीटर जो कनेक्ट किया जाता है वो हमेशा किस में यूज किया जाता है? सीरीज में यूज किया जाता है। एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर दी करंट, क्योंकि करंट जो है वो सीरीज में रहता है फिक्स्ड। पैरेलल वाला जब आप केस देखोगे तो देखोगे कि पैरेलल में अलग अलग करंट फ्लो होता है, I1, I2, I3। तो फिर वहां पर एमीटर कैसे लगाया जाता है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझिए कि किसी भी डिवाइस, किसी भी सर्किट में अगर आपको करंट कैलकुलेट करना है तो वहां पर एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है। समझ आ रही बात यानी? तो इसी के साथ हमारा पैरेलल वाला जो टॉपिक है, सीरीज वाला जो टॉपिक है वो कवर होगा। ठीक है, अब बचते हैं इसके न्यूमेरिकल जो हम आगे करेंगे।
नोट कीजिए।